हम लोग को आज पढ़ना है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ठीक ना। इसके अंदर 3 इंस्ट्रक्शन आते हैं। पहला आ जाते हैं, नंबर 1 पे आते हैं, इफ हो गया। दूसरा हो गया इफ एल्स। और तीसरा क्या हो गया, कंडीशनल ऑपरेटर। अब ये 3 चीज पढ़ना है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले हम लोग को देखना है इफ एल्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है इफ एल्स। अब इफ एल्स क्या है ये देखते हैं। इसके अंदर हम लोग कंडीशन देते हैं। क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं। जैसे डिसीजन कंट्रोल, इसका मतलब ये होता है कि हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारा लाइन लिखे हुए हैं, ठीक। एक हम प्रोग्राम बनाए जिसके अंदर 10 लाइन लिखा हुआ है, ठीक। 10 स्टेटमेंट लिखा हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम रन करें तो चाहते हैं कि एक बार में चले 5 स्टेटमेंट, और फिर दूसरे बार रन करें तो फिर दूसरा 5 लाइन चले। तभी हम उसमें ऐसे स्टेटमेंट, जैसे 10 लाइन लिखा हुआ है तो फिर चाहेंगे कि नहीं, 10 नहीं चले, कोई एक चले, जिस बार जिसका जरूरत है वो चले। यानी कि हम कंट्रोल कर रहे हैं स्टेटमेंट को चलाने के लिए कि कब कौन सा स्टेटमेंट हमको चलाना था, इसलिए इसको बोलते हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। अब इफ के अंदर क्या करते हैं, हम लोग कंडीशन देते हैं। इफ के अंदर हमेशा कंडीशन लिखते हैं। और क्या करते हैं, इसमें हम लोग सेमी कॉलन नहीं लगाते। क्या, सेमी कॉलन नहीं लगाते। मान लीजिए कि हम लोग सेमी कॉलन लगा दिए तो एरर नहीं आएगा, बट क्या होगा कि जो कंडीशन रहेगा वो चेक हो जाएगा और उसका काम खत्म हो जाएगा, ना कि इफ के बॉडी में नहीं आएगा। इफ का जो बॉडी होता है उसके अंदर नहीं आएगा जब हम सेमी कॉलन लगा देंगे तो इसलिए हम लोग सेमी कॉलन इसमें नहीं लगाते। अब इसको क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस से ऑन करेंगे और इसके अंदर कोड लिखेंगे। कोड दिए और फिर कर्ली ब्रेसेस से बंद करेंगे। ओके, अब देखो क्या होगा कि हम पहले दिए कंडीशन, ओके, और उसके बाद क्या दिए, कर्ली ब्रेसेस से पूरा एक ये बना के उसके अंदर हम कोड लिख दिए। अब देखो ये जो मेरा हो गया, अब देखो इतना जो है ये मेरा हो गया क्या, इफ ब्लॉक हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं इफ ब्लॉक। इसको हम लोग बोलते हैं इफ ब्लॉक। अब देखो ये कंडीशन जब ट्रू होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगा, इफ के अंदर जो भी हम लोग कंडीशन लिखते हैं, जब ये ट्रू होगा तो ये इसका कंट्रोल सीधे यहाँ से आके इफ ब्लॉक के अंदर आएगा, ठीक। जब कंडीशन ट्रू होगा तो सीधे इसका कंट्रोल कहाँ आएगा, इफ ब्लॉक के अंदर आएगा। और फिर इसको जब हम लोग चेक करते हैं, जब कंडीशन फॉल्स होगा तो यहाँ से सीधे इसका कंट्रोल आएगा इफ ब्लॉक के जस्ट नीचे आ जाएगा। अब इफ ब्लॉक के नीचे आएगा, इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ, इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट देंगे या जो भी मतलब लैंड लिखा हुआ रहेगा, जो भी मतलब कुछ भी लिखा रहेगा नीचे में, या एक्शन स्टेटमेंट हो या डिक्लेयर स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो वो चलेगा जब कंडीशन फॉल्स होगा तब, ठीक। और क्या होगा कि जब कंडीशन ट्रू होगा तो जैसी कंडीशन ट्रू होगा एफ के ब्लॉक में आया और इसमें का जो कोड है उसको पढ़ेगा, रीड करेगा, उसके ऊपर जो काम करना वो करके इसके बाद क्या होगा, इसको कोड इफ ब्लॉक को एंड करेगा। उसके बाद फिर इसके नीचे जो लाइन लिखा हुआ फिर उसके ऊपर चलेगा। ये हमेशा सीक्वेंस में चलता है, ना कि जैसे अभी इफ चला, अब इसके बाद एक लाइन है तो इसको स्किप करके दूसरा लाइन में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। हमेशा एक सीक्वेंस में चलता है। अब ये कंडीशन दिए तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कंडीशन दिए, अब कंडीशन में ये लिखे हैं कि मेरा जब, जैसे हम इसके अंदर कंडीशन के अंदर लिख दिए 5 = 10, 5 = 10। अब ये कंडीशन ट्रू होगा,
हम लिख दिए क्या 5 इक्वल टू 10। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक में जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो इफ ब्लॉक के बाहर जाएगा। अभी हम लिखे 5 इक्वल टू 10, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स है। और जब कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, इफ ब्लॉक के जस्ट बाद जाएगा। जो भी एक्शन स्टेटमेंट हो या डिक्लेयर स्टेटमेंट हो उसको देखेगा, ठीक ना। हम लोग खास करके जब भी लिखते हैं डिक्लेयर स्टेटमेंट, खास करके ऊपर में फर्स्ट लाइन ही में डिक्लेयर स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक ना। और नीचे जितना भी लिखते हैं एक्शन स्टेटमेंट लिखते हैं। ओके, तो अब क्या हुआ कि जैसी इफ कंडीशन ट्रू हुआ इफ ब्लॉक के अंदर आ गया, इफ कंडीशन फॉल्स हुआ इसके बाहर आ गया, ठीक। तो अब इसको हम लोग एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। अब हमको ये बताया जाए कि आप लोग को पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव समझ में आता है क्या होता है? सर पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आता है, नॉन पॉजिटिव ये नहीं समझ आता। चलिए, पॉजिटिव और नॉन निगेटिव समझ में आ रहा है। अब वो हमको प्रोग्राम बनाना तो हम कैसे बनाएंगे, इफ का ही यूज करना और इसके अलावा इसमें किसी का यूज नहीं करना है। ओके, जो हम अभी पढ़ा है इसका ही यूज करके आपको बताना है कि हम कैसे बनाएंगे। इसमें पहले हम कंडीशन क्या देंगे ये बताइए। हम लिखे इफ का पैरेंट, इफ दिए पैरेंथेसिस दिए, इसके अंदर क्या कंडीशन देंगे ये बताइए हम। क्योंकि जैसे देखिए अभी हम लोग एक क्वेश्चन लिए क्या, पॉजिटिव और निगेटिव। इसमें क्या हुआ कि एक बार में एक ही आ सकता, दोनों नहीं आ सकता। तो इसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल ये कर रहे हैं कि जब पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो, और जब निगेटिव हो तो निगेटिव वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो। तो इसलिए हम इसको स्टेटमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, डिसीजन कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक ना। डिसीजन जो है मेरा उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। अब वो मेरे हाथ में हो गया कि हमको कब कौन लाइन चलाना है। अब हमको ये बताइए कि इसमें हम कंडीशन क्या लिखेंगे पॉजिटिव चेक करने के लिए, बताइए। हेलो दुर्गा जी बताइए। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पॉजिटिव के लिए। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ, अब इसका दे दिए पेरेंट। अब इसके अंदर क्या लिखना है, क्या प्रिंट कराना है ये बताइए। क्या प्रिंट कराना है इसमें, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। अब बताइए, अब क्या करेंगे, पॉजिटिव तो चेक कर दिए, अब दूसरा कैसे चेक करेंगे कि निगेटिव है या नहीं। इफ का ही यूज करना ओनली, क्योंकि अभी हम इफ पढ़ाए, इल्स नहीं पढ़ाए, इफ एल्स नहीं पढ़ाए। ओके, इसमें एक और इफ स्टेप वो नहीं लगा सकते क्या? इफ एल्स का यूज नहीं करना, इफ का ही यूज करना ओनली। हमको इफ का ही यूज करना है, ना कि एल्स का, ठीक ना। अब इफ कितनों लगा सकते हैं मेरे ऊपर, हमको इफ लगाना सीख गए, यानी कि हम कितनों यूज कर सकते हैं एक प्रोग्राम में। इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि एक प्रोग्राम लिखिए तो उसके अंदर एक ही इफ लगा सकते हैं। आपको जितना जरूरी है उतना लगा सकते हैं। अब ये बताइए हमको कि अब क्या लिखे नीचे। हम तो आप बोल रहे हैं कि ये हम पॉजिटिव चेक कर दिए, ठीक। चलिए ठीक है, पॉजिटिव चेक कर दिए। अब निगेटिव के लिए क्या चेक करें, बताइए उसका कंडीशन। अब क्या लिखे नीचे, सर बोले। हाँ बोलो।
लगाइए ना, क्या लगा दे? और आवाज नहीं आ रहा बाबू, एक्सटेंशन आवाज नहीं आ रहा बाबू। चैट बॉक्स पे कंडीशन मैसेज कर लगाइए दो, ना, और चैट बॉक्स पे मैसेज कर दो। और कोई सिंपल बताना। नहीं आ रहा समझ में। कंडीशन बनाने नहीं आ रहा आपको? ये है धीरज तुम्हारा। यस सर। चलो ठीक है, अब इसको ड्राई रन करो, आगे नहीं लिखना अभी, अभी पहले ड्राई रन करते हैं, ओके, उसके बाद आगे देखेंगे। अब पहले ये बताओ कि मेरा ये वाला इफ चलेगा तो क्या चेक करेगा? सिंपल, सिंपल, अनम्यूट होना। यस। चलिए आप ये बताइए कि जब मेरा इफ वाला लाइन चलेगा तो कंडीशन चेक करके ट्रू देगा या फॉल्स देगा, ये बताइए हमको। ट्रू ही ना देगा तो, जब वो 1 वही है पू- तो वही पूछ रहे हैं आपसे, ट्रू देगा या फॉल्स देगा? ट्रू ही देगा। ट्रू देगा। कैसे ट्रू देगा ये बताइए? कैसे ट्रू देगा बताइए जी जल्दी। बता रही हूँ। जल्दी से, ट्रू कैसे आएगा? मैं मतलब बता रहा एक्स से बड़ा है। आप लोग कुछ याद ही नहीं क्या? रखते, आप लोग कुछ भी याद नहीं रखते, ओके, यानी कि आप लोग पढ़ना चाहवे नहीं करते, पढ़वे नहीं करते, आप लोग के पास टाइम ही नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक ना? सही बात है। अब देखिए हमको, आप ये बताइए, हम एक्स के अंदर कोई भी डाटा इंक्लूड किए हैं, इसके अंदर कोई भी डाटा असाइन किए हैं? सिंपल। ना। जब हम इसमें हम डाटा असाइन ही नहीं किए तो हम ट्रू या फॉल्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? हमको जब मालूम ही नहीं है कि इसके अंदर कौन सा वैल्यू वैल्यू है, लेकिन मालूम नहीं है कौन सा वैल्यू है, तो हम कैसे इसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है? पहले तो आपको बोलना चाहिए, हम बता ही नहीं सकते इसमें कि क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर गार्बेज वैल्यू है। आपने ये चीज ध्यान नहीं दिया, नोट नहीं किया। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम लोग कंडीशन चेक करें, क्या करें, इफ में हो या फोर लूप में हो या आगे जे जो भी कुछ पढ़ाएंगे, कभी भी हम लोग कंडीशन चेक करेंगे तो वेरिएबल को नहीं रखेंगे, वेरिएबल की जगह पे इसका वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे? वेरिएबल के वैल्यू का रखेंगे। वेरिएबल के वैल्यू को रखेंगे। अभी देख लीजिए कि हम ले लिए, मानिए एक्स का हम ले लिए 5, ले लिए एक्स के अंदर 5 असाइन कर दिए, तो अब हम इसको चेक कैसे करेंगे? 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसे चेक करेंगे ना कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x नहीं देखेंगे, क्योंकि जब हम x देंगे तो हमको मालूम ही नहीं चलेगा कि x में डाटा है क्या। जब हम x का जो डाटा ओरिजिनल है उसको डालेंगे तब हमको पता चलेगा कि x का वैल्यू क्या है। अब कंडीशन ट्रू हो रहा है या फॉल्स। अभी आप ये बताइए, आप x को नहीं देखते, इसके जगह पर इसका डाटा देखते, तो आप ये थोड़ी बता सकते थे कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आप सीधे बोलते कि हमको तो अभी मालूम ही नहीं है कि x के अंदर क्या वैल्यू है, गार्बेज वैल्यू, यानी कि कुछ भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, हम नहीं बता सकते। जब हम इसमें x का वैल्यू डालें तब देख रहे, तब हमको समझ में आ रहा है ट्रू है या फॉल्स। अब ये बताइए, अभी ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? अब ये वाला कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ना। ट्रू है। ट्रू है तो ये लाइन चल गए,
चल गए, इसको प्रिंट करा दिया, और फिर ये वाले स्टेटमेंट फिर नीचे आ गए। अब ये बताओ ये वाला कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? वही है ना, गार्बेज वैल्यू है एक्स का। कहाँ गार्बेज वैल्यू? एक्स के अंदर तो हम 5 असाइन किए ना। अच्छा 5 है, हाँ तो इसका फॉल्स होगा। कैसे फॉल्स होगा? 5 छोटा है 1 से। चलिए ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गया। अब ये बताइए कि हम एक्स के जगह पे अभी 5 रख रहे थे ना, अभी एक्स के जगह पे हम 5 नहीं, एक्स के जगह पे 1 रखते हैं, ठीक। और फिर से ऊपर में बताइए कि अब ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स? पहले वाला इफ का जो कंडीशन है ट्रू या फॉल्स है? ट्रू होगा सर। सिंपल आप बताना। तो फॉल्स होगा। कैसे फॉल्स फॉल्स होगा भी ये नहीं होगा, बताइए। ट्रू। नहीं नहीं, ट्रू ही होगा। आपने इसको देखा, एक्स के जगह पे 1 रख के देखा आपने? हाँ वही देखा। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, ग्रेटर देन हो या इक्वल टू 1 हो, के बड़ा हो, बराबर ही है। हाँ बड़ा हो या या 1 के बराबर हो। चलिए ये कंडीशन ट्रू हो गया, यानी कि प्रिंट डिस्प्ले पे ये प्रिंट हो गया। ओके, पॉजिटिव प्रिंट हो गया। अब हमको दूसरा वाला इफ पढ़ के बताइए ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स है? जल्दी से। ये भी सेम है, ट्रू ही होगा। ट्रू ही होगा। तो हमको क्या प्रिंट कराना था, पॉजिटिव या नॉन पॉजिटिव? एक नंबर हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है? कोई भी एक नंबर एक बार में निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है? आप ये बताइए। नहीं। नहीं हो सकता। तो आप हमको ये बताइए कि इसमें हम क्या सुधार करें, इस इफ के कंडीशन में क्या सुधार करें जो हमका मेरा ये भी चेक कर दे निगेटिव है या नहीं। नहीं, आवाज नहीं आ रहा बाबू, अच्छा से बोलो। असाइंड को हटा देना लेस देन 1। हम इसमें असाइन ऑपरेटर लगाए कहाँ? इसमें तो एक ही ऑपरेटर लगा हुआ है, तुम असाइनमेंट ऑपरेटर कहाँ से लिया? ऑपरेटर समझो बाबू, और सिंपल बताओ क्या कंडीशन इसमें देंगे जो ट्रू होगा जब निगेटिव होगा तब। एक बार रिपीट कीजिए, आवाज नहीं आई आपकी। हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि इफ कंडीशन ट्रू जब होना चाहिए जबकि मेरा नंबर निगेटिव हो, ठीक। तब इफ के ब्लॉक में जो भी कोड हम लिखेंगे वो प्रिंट होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, मेरा नंबर ट्रू है या फॉल्स है? मेरा नंबर पॉजिटिव है तब भी प्रिंट कर रहा है, और देखो अभी मेरा नंबर 1 है, 1 क्या है, पॉजिटिव है, पहला बार चेक हो गया, ठीक है। अब जब दूसरा इसमें आता है तो यहाँ पे क्या निगेटिव भी बता रहा है, तो हमको निगेटिव नहीं बताना। जब ये 1 पॉजिटिव है तो ओनली पॉजिटिव चाहिए ना। एक नंबर एक बार में दो चीज नहीं हो सकता, पॉजिटिव और निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमको ये बताओ कि यहाँ पे हम क्या सुधार करेंगे, इसके अंदर कंडीशन में क्या सुधार करेंगे कि ये बता दे कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बताएगा और निगेटिव है तो निगेटिव बताएगा। वो प्रिंटफ लिख के उसको लिखेंगे ना नेगेटिव, और वो ये लिखेंगे इफ कंडीशन वाला, तभी तो होगा। इफ कंडीशन तो लिखा हुआ, इसके अंदर हमको प्रिंटफ लिखना है। ओके, इसके अंदर हमको प्रिंटफ, क्या हुआ? बोल रहे हैं कि लेस देन को हटा दीजिए तो हो जाएगा। लेस देन है कहाँ इसमें? प्रिंट करा सकते हैं हम लोग। इक्वेशन में हम इसमें लेस देन इक्वल टू है बाबू। बोल रहे हैं
आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, आपको बोल रहे नेटवर्क में जाने के लिए, आप बात नहीं समझ रहे हैं। दुर्गा जी बताना यहाँ पे क्या कंडीशन देंगे जो निगेटिव को चेक कर सके। x लेस देन इक्वल टू 0 लिख देंगे तो नेगेटिव चेक कर लेगा। x लेस देन इक्वल टू 0, हाँ यानी कि ये, चलिए इसको रहने देते हैं अभी, x लेस देन इक्वल टू 0। ओके हाँ चलिए ठीक है। अब हम फिर और एक टेस्ट केस लेते हैं, ठीक ना। टेस्ट केस में हम लोग ले लिए, मानिए x के अंदर आसान कर दिए 0। अब हमको बताइए कि इफ वाला कंडीशन, फर्स्ट वाला जो इफ है वो ट्रू है या फॉल्स है। दुर्गा जी आपसे पूछ रहे हैं। ये पॉजिटिव वाला। हाँ, पहला वाला इफ का कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये वाला। एक मिनट, फॉल्स है वो तो। चलिए फॉल्स है तो इफ के बॉडी में आएगा नहीं। नहीं नहीं तो इसका कंट्रोल सीधे कहाँ आ जाएगा, दूसरे इफ पे आ जाएगा। अब ये बताइए कि हाँ। ये जो मेरा दूसरा इफ लिखा हुआ ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है वो। ट्रू है। चलिए अब नीचे वाला कंडीशन बताइए, ट्रू है या फॉल्स है। ये भी ट्रू है। ट्रू है। तो मान लीजिए कि ये वाला कंडीशन नहीं है, ठीक। अब इसके हाँ। अंदर, इफ के अंदर हम लोग लिख दिए क्या, प्रिंटफ में लिख दिए निगेटिव। क्या लिख दिए, निगेटिव। अब नेगेटिव। हमको ये बताइए कि ये जो प्रिंट कर रहा है 0 को निगेटिव बता रहा है, ये क्या रियल में 0 निगेटिव नंबर है। नहीं, ये तो नॉन पॉजिटिव में आएगा। इसको हम 0 को बोलते हैं नॉन पॉजिटिव और नॉन निगेटिव, दोनों बोलते हैं। हाँ ठीक? यस सर। तो आप ये बताइए कि 0 प्रिंट कर रहा है निगेटिव में, तो मेरा तो फिर रॉन्ग हो गया था। अब फिर बताइए कि अब क्या सुधार किया जाए, तीसरा इफ में क्या सुधार किया जाए जो निगेटिव चेक कर सके। 1 मिनट आप म्यूट कर लीजिएगा, किसी और से पूछ लेते हैं। आनंद सुन रहे हो। चलिए आनंद नहीं, हिदायत हेलो। सुन रहे हो। हाँ हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन ये है तुम्हारे लिए कि अब देखो यहाँ पे हम लोग 2 इफ कंडीशन लगाए हैं, लेकिन मेरा निगेटिव नंबर चेक नहीं हो पा रहा। मतलब निगेटिव तो चेक कर रहा है, बट जो नॉन निगेटिव है, जो निगेटिव नहीं है, उसको भी चेक कर रहा। तो हमको तुम ऐसा कंडीशन बताओ यहाँ पे, इफ के अंदर ऐसा हम कंडीशन लिखे जो ओनली निगेटिव नंबर को चेक करे। तो बताओ क्या कंडीशन दे। यहाँ पे हम क्या कंडीशन देंगे जो निगेटिव नंबर को चेक करेगा। बता सकते हो। पता नहीं, हैं? पता नहीं है। वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुमसे जो पूछा जा रहा है वो बताओ ना, तुम अपने से मत बताओ बाबू, ठीक ना। श्रेया आप बता सकते हैं। हाँ आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा कंडीशन देंगे तो निगेटिव को चेक कर सके। मुझे चेक करना नहीं आता अभी। चलिए कोई बात नहीं। धीरज तुम बता सकते हो। यस सर, बता सकते हैं। हाँ बोलो। अभी आवाज ठीक आ रहा था, फिर आवाज कटने लगा तुम्हारा। x लेस इक्वल टू 0 बोल रहे हैं सर। x लेस देन इक्वल टू 0, ये तो कंडीशन पहले से लिखा हुआ, लिखा नहीं तुमको। यस सर, लिखा हुआ था। तो निगेटिव नंबर को चेक कराने के लिए यही कंडीशन होगा ना।
तो जीरो तो निगेटिव नंबर नहीं है, जीरो को तो ये निगेटिव बता रहा, ये तो रॉन्ग हो गया मेरा। तो आप लोग को मालूम है कि निगेटिव नंबर क्या होता है, पहले ये बताइए तब कंडीशन बताइएगा। हाँ मालूम है, कौन सा होता है निगेटिव नंबर? माइनस में जो हो उसे निगेटिव नंबर कहते हैं। चलो ये बात सबको प्रॉपर मालूम है, तो हम लोग चेक वही क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग चेक कर रहे हैं कि माइनस में होना चाहिए। अब माइनस में कब होगा? जब जीरो से छोटा होगा। तो हम यहाँ पे हम लेस देन इक्वल टू क्यों लगा? हम ओनली लेस देन लगाएंगे कि जीरो से जो भी छोटा हो, जीरो से जो भी छोटा हो वो निगेटिव नंबर है, जो जीरो से बड़ा है वो पॉजिटिव नंबर है। समझ में आया सबको?